Ramazan, 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 प्यारा प्यारा रमज़ान, मीठा मीठा रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारतुल इस्लाम इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इदारतुल इस्लाम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब से हम अपनी शरई रहनुमाई लेते रहते हैं। आज हम सजदा साहब के हवाले से जो हमारी आवाम को कुछ मामलात पेश आते हैं उस हवाले से शरई रहनुमाई लेंगे। मुफ्ती साहब, पहला सवाल, नमाज के अंदर सजदा साहब की क्या हैसियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के अंदर सजदा साहब अगर लाजिम हो जाए तो उसको करना वाजिब होता है। अगर सजदा साहब ना किया जाए तो नमाज मकरूह तहरीमी नाकिस होती है, यानी समझ लें कि बंदा अगर ना करे तो गुनहगार होगा। जी साहब, अगर ये सजदा साहब कब लाजिम आता है नमाज के अंदर? इसके बारे में उसूल ये समझ लें कि अगर तो फर्ज रह जाए तो नमाज ही नहीं होगी। अगर वाजिब रह जाए या फर्ज में तकरार हो जाए या वाजिब में तकरार हो जाए या ताखीर वाजिब हो जाए, इन सब सूरतों में सजदा साहब लाजिम होगा। जिसका मतलब है कि हमें फर्ज का भी पता होना चाहिए, सजदा साहब का जो इमाम होगा उसे पता होना चाहिए कि फर्ज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है। जी, और मुफ्ती साहब, जो बंदा इमाम के पीछे गलती कर लेता है, कोई वाजिब उससे छूट जाता है या कभी फर्ज के अंदर उसकी ताखीर हो जाती है, तो क्या उसके लिए सजदा साहब होगा जो मुक्तदी होगा उसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं। जो मुक्तदी होगा, इमाम के पीछे जो भी गलती अगर हो जाए तो उससे सजदा साहब लाजिम नहीं आता। सजदा साहब तन्हा पर लाजिम आता है या इमाम पर लाजिम आता है। मुफ्ती साहब, मिसाल के तौर पर अगर इमाम सजदा साहब कर लेता है और उसके बाद पीछे आने वाला नमाजी बाद में आता है, तो अब वो क्या सजदा साहब करेगा या अपनी नमाज सजदा साहब के बगैर मुकम्मल करेगा? उसने इमाम के साथ सजदा साहब नहीं किया, वो लेट आया। ये आपके मसले के अंदर दो चीजें आएगी। एक तो ये कि जिसने इमाम के साथ नमाज में शामिल हुआ है, अत्तहियात कह ले, तो इमाम ने सजदा साहब के बाद अत्तहियात शुरू की, उसमें आकर वो शामिल हो गया, तो वो बंदा शामिल जो हुआ तो उससे जमात का सवाब मिलेगा, बाकायदा वो जमात में शामिल हो रहा है। अब रह गया मसला कि इमाम से जो गलती हुई थी उसका सजदा साहब तो उसने किया नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि वो इमाम की गलती थी जो अदा हो चुकी है, उसके बाद आ रहा है, इस पर वो सजदा साहब नहीं है। जी मुफ्ती साहब, यानी आपकी बातों से ये बात समझ आई कि इमाम ने सजदा साहब कर लिया तो मुक्तदी की तरफ से भी अदा हो गया। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि जिसकी एक रकत रहती हो वो इमाम के साथ सजदा साहब कैसे करेगा? जी, ये जो नमाज के अंदर ये बहुत बड़ी खराबी लाजिम आती है कि अगर इमाम पर सजदा साहब लाजिम हो जाए तो जो तो शुरू से इमाम के साथ चल रहा है, यानी पूरी रखते इमाम के साथ पढ़ रहा है, तो वो तो जब इमाम सलाम फेरेगा दाएं तरफ, पहला सलाम फेर कर फिर सजदा करेगा, तो वो भी इमाम के साथ सलाम भी फेरेगा फिर सजदा भी करेगा। अलबत्ता जिसकी एक रकत रहती है, एक से ज्यादा रहती है, वो इमाम के साथ जब सजदा साहब का बारी आएगी, इमाम सलाम फेरेगा, ये इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेगा, सजदा करेगा लेकिन सलाम नहीं फेरेगा। अगर इसने इमाम के साथ सलाम फेर दिया, जिसकी एक रकत रहती है, तो इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। फतावा रज़िया दीगर किताबों में इसी तरह लिखा है कि उसकी नमाज छूट जाएगी। जरूर साहब, अगला सवाल ये है कि किरात के अंदर गलतियां होती हैं, जैसे कि रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, इसमें तरावी की नमाज होती है, उफाज गलतियां करते हैं, तो उसके अंदर क्या उनकी किरात के अंदर गलती की वजह से सजदा साहब लाजिम आता है इमाम पर कि नहीं? किरात की वजह से कुरान मजीद को आगे पीछे पढ़ दिया जाए तो इससे सजदा साहब नहीं आता। सिर्फ सूरह फातिहा है जिसकी हर एक आयत वाजिब है, उसकी तरतीब भी वाजिब है, किसी एक आयत को भी छोड़ने से सजदा साहब वाजिब होगा। सूरह फातिहा के अलावा बाकी अगर जिस तरह फाज कुरान में पढ़ते उसमें गलतियां आ जाती हैं तो उससे सजदा साहब लाजिम नहीं होता। जी मुफ्ती साहब, यानी सूरत फातिहा के अगर अल्फाज दोहराए, मिसाल के तौर पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी एक दफा आधी आयत पढ़ी फिर मुकम्मल पढ़ी? नहीं, मुकम्मल आयत पढ़ेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आयत मुकम्मल अब हुई, वाजिब ये, इसको अगर दोबारा रिपीट करता है तो फिर सजदा साहब लाजिम होगा। माशाल्लाह मुफ्ती साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे सजदा साहब के हवाले से। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इदारतुल इस्लाम इंटरनेशनल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवालात से हमें जरूर आगाह करें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, उस पर हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करें, हम आपके सवालात के जवाब देंगे।
انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.